आप ये जानकर हैरान होंगे कि आखिर इमरान खान कितने बदल गए, उनके अंदर किस किस नौयत की तब्दीली आई जो कि सरेआम देखी जा सकती है। जहांगीर खान तरीन लंदन किस मिशन के ऊपर आए हैं। खान पर पाबंदी के बाद टीवी चैनल्स की रेटिंग मर गई और इसकी वजह से किन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की आला मिसाल और जमात इस्लामी, खासकर क्या पाकिस्तान के अवाम इन हुक्मरानों को कबूल करेंगे। आज की इन अहम खबरों के ऊपर इस गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान के ऊपर जब कोई बस न चल सका, 150 एफआईआर हो गई। आप सोचते होंगे मैं अक्सर 150 एफआईआर का जिक्र करता हूँ चूँकि ये एक मजाक था। 1-2 एफआईआर होती, सच्ची होती, ट्रायल होता, मुलजिम से मुजरिम का सफ़र तय होता तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी, कानून की बालादस्ती और इंसाफ का बोलबाला होता। लेकिन इमरान खान के ऊपर जब कोई बस न चल सका तो उनके ऊपर तमाम टीवी चैनल्स को एक बड़े घर में बुला के बताया गया कि आप इनका नाम, तस्वीर, वीडियो, लाइव रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं चला सकते। उसके बावजूद कई बार ज़ुबान फिसल जाती है तजिया नगारों की, होस्ट की, बाकी लोगों की। वरना सुबह दोपहर शाम यही चीज़ होती थी और इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इमरान पे नहीं पड़ा, उन पे थोड़ा पड़ा है, बाकी लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ा है। तो फिर क्या फैसला हुआ? पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी के बाद टीवी चैनल्स की रेटिंग देखें। उस दिन जो गुज़श्ता रोज़ या एक दिन पहले जलसा किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, उनको GNN के ऊपर 312 लोग देख रहे हैं। C44 टीवी के ऊपर भी 331 लोग देख रहे हैं। जियो टेलीविज़न के ऊपर 1561 लोग देख रहे हैं, जबकि एयर वाई के ऊपर भी 1000 चंद 100 लोग देख रहे थे। मगर इमरान खान की जब तकरीर नहीं हो रही, जब होती थी तो कम से कम 50-60 हज़ार, और हमने ये भी देखा कि जब उनका जलसा होता था तो 2-2 लाख लोग सिर्फ यूट्यूब की ये रेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे बराह रास्त लाइव देख रहे होते थे। अब जब इमरान खान की कोई खबर नहीं है न्यूज़ बुलेटिन में तो पाकिस्तान की अवाम ने लगता है कि टेलीविज़न का बाइकआउट कर दिया है और वो नहीं देख रहे होते और उनकी रेटिंग 11,000, 10,000, 8,000 मेन न्यूज़ बुलेटिन जो होते हैं या काशिफ अब्बासी और हामिद मीर साहब के जो टॉक शो होते हैं उसमें ज़ाहिर है PTI के लोग ही नहीं बैठे होते, इमरान खान की बात कोई नहीं होती। जो पाकिस्तान की 80 अवाम जिसको पसंद करते हैं अगर वो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा तो टीवी चैनल्स की रेटिंग ऐसे मर जाएगी। तो आप ये स्टैट्स देखें तो हैरान कुन स्टैट्स हैं और इन्हीं स्टैट्स को वजह बना के समझने वाले, दूसरों को समझाने वाले अगर ये बात खुद समझ जाएं कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ हैं और वो क्या चाहते हैं और किसको देखना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं, उनको किसकी शक्ल पसंद है, किसकी आवाज़ पसंद है और किस सियासतदान की बात उनके दिलों के ऊपर असर करती है, उनके कान सुनना चाहते हैं, उनकी आंखें देखना चाहती हैं, उनके दिमाग कबूल करते हैं, तो वो इमरान खान है। ये वो बातें हैं जो एक हकीकत है और हमें बयान करनी पड़ती है। अब मजबूरी है, अब क्या करें, एक चीज़ सामने नज़र आ रही है तो उसको बताना है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? नो डाउट तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने इमरान खान को मिस कर रहे होंगे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर फिर भी किसी हद तक तो फ़र्क पड़ा। ये तो हो नहीं सकता कि नेशनल टेलीविज़न के ऊपर वो ना आए और उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ना पड़े खान के ऊपर। मगर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कि मैं मीडिया इंडस्ट्री से तल्लक रखता हूँ, मैंने खुद समा टेलीविज़न बाकी टीवी चैनल्स के साथ काम किया है। अब चूंकि मैं जदीद दौर था तो मैं नए दौर में दाखिल हुआ, डिजिटल मीडिया के ऊपर आ गया। यहाँ तो मुझे पता है किस किस के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ा, किन पाबंदियों से पड़ा, लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर भी मुझे पता है कि किस तरह का फ़र्क है। आज टीवी की मिसाल देता हूँ, 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे सके। एयर वाई आज कितनी होगी या तारीख जून का दूसरा हफ्ता शुरू है, अब तक तनख्वाह नहीं मिली। किसी को मिली है तो मुझे बताइए। बोल्ड टेलीविज़न जो है उसकी भी 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही। जब रेटिंग कम होगी तो इन्वेस्टर जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट करने वाले वो भी नहीं करते हैं। बाकी टीवी चैनल जो हैं वो तो पहले भी उनका खिलवाड़ था, तनख्वाहें ये ब्लॉक करके रखते थे। 3 महीने का शॉर्टफॉल रखते हैं या कभी 1 महीने का या कभी 2 महीने का, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा मजबूरी और लाचारी है। जियो टेलीविज़न बड़ी हद तक तनख्वाहें दे रहा है, वो इस एतबार से ज़्यादा बेहतर है उसकी रेटिंग। लेकिन इस सारे अमल के अंदर 2 टेलीविज़न तो सर्वाइव कर पा रहे हैं,
आसानी में है, उनके ऊपर इतनी मुश्किल नहीं है, वो है जियो और एयरवाई। लेकिन बाकी टीवी चैनल्स लंबा अरसा अगर यही सूरत हाल रही तो इसका इम्पैक्ट उन हज़ारों मुलाजमीन, प्रोड्यूसर, आम रिपोर्टर के ऊपर पड़ रहा है जो फील्ड में काम करते हैं या जो डेस्क के ऊपर काम करते हैं। उनको तनख्वाहें जो हैं वो वक्त के ऊपर नहीं मिल रही और ऊपर से मुल्क के अंदर महंगाई जो है उसने भी जोर पकड़ा है। तो इमरान खान के ऊपर तो फ़र्क ना डाल सके, लेकिन अवाम के ऊपर आपने फ़र्क डाल दिया, मजदूरों के ऊपर आपने फ़र्क डाल दिया। और नून लीग पीडीएम के जलसों को लोग देख कोई नहीं रहे, क्योंकि ये तो यूट्यूब के ऊपर भी जितने ज़्यादा लोग देखेंगे जो है उससे ज़्यादा जो है वो इनकम भी आती है उनकी। यूट्यूब से करोड़ों रुपए ये टीवी चैनल्स कमाते हैं। उनको भी ये फिक्र है कि उनका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्लस मेन स्ट्रीम मीडिया का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो मर गया। चूँकि स्टैट्स बिकते हैं, जितनी रेटिंग होगी उतने उसके हाई जो है वो रेट्स होते हैं एडवर्ट के। पीक टाइम के अलग होते हैं, प्राइम टाइम के अलग होते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मेरे कोई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहरबानी है, सिर्फ फेसबुक के ऊपर कोई 8,10,000 लोग हैं। इस तरह बाकी मिला के कोई 12 लाख मेरे टोटल फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं अगर अपने गोरखधंधा के ऊपर ही लाइव ये एपिसोड बैठ के किया करूँ ना, रिकॉर्ड करने के बजाय, तो जो आपको लाइव जलसों में 1-1 हज़ार बंदा देख रहा होता है, कम से कम हमें 5 से 10 हज़ार लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। मगर ये लोग जिन्होंने ये बात समझनी है वो नहीं समझ रहे। माज़रत, मैंने इस नुक्ते के ऊपर बहुत बात कर ली। दूसरा नुक्ता भी इसी के साथ खान साहब को डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर साहब का मैं बाद में आपको बताता हूँ। माज़रत, इमरान खान कितने बदल गए? आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान कैसे बदले। मैं कुछ रिमाइंडर आपको देता हूँ। जिंदगी जो है ना एक अर्तकाई सफ़र है। इंसान बच्चा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है और बुढ़ापे में जाके भी फिर से बच्चा बन जाता है। चाहे उसका जिस्म देखा जाए, इंसानी हुलिया देखा जाए, उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, पैदा होता है दांत कोई नहीं होते, फिर उसकी हरकतें भी बच्चों जैसी हो जाती हैं। जैसे बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, बुढ़ापे में बुजुर्गों को अटेंशन चाहिए होती है। तो इसी तरह से इंसान जो है वो अपने आप को वक्त और हालात के साथ बदलता है। या तो अल्लाह उसको हिदायत देता है, या नहीं, अल्लाह तो डेफिनेटली हिदायत देता है, और या फिर इंसान खुद हालात और वाक़यात देख के उसके मुताबिक बदलता है। आपको यकीनन याद होगा कि खान साहब के जलसे में एक बड़ा मशहूर गाना चलता था, यकीनन वो अबरारो लाक का गाना था, इमरान खान दे जलसे विच अज मेरा नचने नू जी करदा है। सुनते थे आप? फिर अताउल्ला साहब का गाना चलता था, जब आएगा इमरान बनेगी सबकी शान, होगी सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान। वो तो खैर एक नगमा है, लेकिन नचने का जी करता है, नाचने का, ये प्रॉपर एक गाना है। इसको मैं मिली नगमा नहीं कह सकता। वो अब पिछले कई महीनों से जलसे में नहीं चलता। उसकी वजह रमज़ान नहीं है। फिर क्या हुआ? नजम शराज साहब आए, मेरे बड़े पसंदीदा हैं। मेरी उस दिन उनसे टेक्स्ट मैसेज पे बातचीत भी हुई। उनका भी मैं जल्द इंटरव्यू कोशिश करूं। वो कलाम की तरफ चले गए, कवाली की तरफ चले गए, मिली नगमों की तरफ चले गए। अब ये नहीं कहा जाता जलसे के अंदर कि इमरान खान के जलसे में नाचने का दिल करता है। फिर क्या हुआ कि खान साहब ने अपने आप को इतना बदला कि अब वो जब तकरीर भी करते हैं या चीज़ें होती हैं जहाँ पे इस्लामी चीज़ें, बाज़ लोग तो इसको इस्लामी टच देते हैं, वो सीरत की बात करेंगे, इस्लामी रेवोल्यूशन जो हुआ उसकी बात करेंगे, आखिरी पैगंबर जो हैं उनकी मिसालें देंगे, रियासत मदीना की बात होती थी, खुलफाए राशिदीन के दौर की बात होती है, यानी कि अच्छी मिसालें देते हैं। उन्होंने अपने आप को बदलाव लाया उसके अंदर। वो 126 दिन वाला जो धरना था, नाच गाना, सारी चीज़ें जो थी उनसे बाहर निकले और इमरान खान बहुत बदल गए। ये इस सेंस में हम कह रहे हैं कि इमरान खान बदल गए। और कैसे बदले, इसी बहाने ये भी सुन लीजिए। देखिए, हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी है। वो खाना खाता है, उसके बीवी हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी ज़ाती लाइफ है। वो खाना खा के वो भी टॉयलेट में जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ क्या है कि किसी बड़े मनसब पे बैठ जाता है, उसको जिम्मेदारियाँ मिल जाती हैं, एक टाइटल मिलता है। मगर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी है, उसके सीने में दिल है, उसका दिमाग है, वो सोचता है, महसूस करता है, वो देखता है, उसकी सूंघने वाली, खाने की हिस्सें सब काम कर रही होती हैं। अब देखिए कि खान साहब का माजी क्या था। एक क्रिकेटर थे, प्ले बॉय। मैंने अंग्रेज़ों से पूछा जब फोटो दिखा के, तो उन्होंने कहा आई नो इमरान खान बट वी डोंट नो नवाज शरीफ एंड बिलावल एंड रेस्ट ऑफ दी अदर पॉलिटिशियन। तो उसमें कुछ खवातीन ने कहा कि आई नो इमरान खान, ही वाज ए क्रिकेटर, ही वाज ए प्ले बॉय। तो किसी दौर में ये प्ले बॉय थे।
फिर किसी दौर में कहा गया ये नशा करते थे, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बेशुमार लोगों ने कहा और ऐसा करते थे और बाद में खान साहब ने नशा छोड़ा। दीन की तरफ राग़िब हुए, आपके सामने चीज़ें हुई, सियासत में आए, फिर करते करते दीन की तरफ जुड़े तो उन्होंने अपने आप को बदला। और इंसानी सफ़र होता है, इंसान सीखता है चीज़ों से तो अपने आप को बदलता है। तो ये खान साहब ने अपने आप को बहुत बदला और इसी तरह से सियासत के अंदर भी आप देखें काफ़ी ठहराव है। पहले ज़्यादा जज्बाती थे, कुछ हालात की वजह से ठहराव है और कुछ समझ आई। तो इंसान अपने आप को जहाँ पे बदलता है वहीं पे खान साहब ने अपने आप को बेशुमार तरीक़ों से बदला, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ लाई, सियासी ज़िंदगी के अंदर भी तब्दीलियाँ लाई। ओवरऑल जितने भी उनके साथ चीज़ें जुड़ी हैं, चाहे वो समाजी काम हों, तो बदलाव है उसके अंदर। वहाँ पे हम जहाँ पे कहते हैं खान साहब नशा करते हैं, वहीं पे कई लोग कहते हैं प्ले बॉय थे, बाज़ लोग कहते हैं बड़े जज्बाती हैं, बाज़ लोग कहते हैं ये पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बड़े कंजूस हैं। अच्छा, आप इमरान खान को कोई शख्स कैसे कह सकता है ये कंजूस है, जिसने सबसे ज़्यादा ऐदी साहब के बाद पाकिस्तान के अंदर, ऐदी साहब के बाद अगर किसी ने काम करवाए फलाई तो इमरान खान है, जो शख्स दूसरों से भीख मांगता है इसलिए कि मैं तीसरे बंदे की मदद करूंगा, जिसने शौकत खानम अरबों रुपए का बनाया। 30 अरब रुपए का आप शौकत खानम जो है कराची में बना रहा है, नमल कॉलेज बना दिया, यूनिवर्सिटियां की, सीरतुल नबी सिखाने के लिए उन्होंने अल कादरिया ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की। कैंसर का मरीजों का इलाज हो रहा है, वहाँ से कुछ लेता नहीं है तो लोग कहते हैं ये कंजूस है। वो भाईजान सदका देने वाला, खैरात करने वाले को आप कंजूस कहेंगे तो फिर आपको किसी के ऊपर तनकीद करने के लिए कोई और अल्फाज का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये जुमला था कि इमरान खान कैसे बदल गए। अब देखिए कि क्या हुक्मरान जो है उनको अवाम कबूल करेंगे, कैसे कबूल करेंगे। ना बजट उनकी मर्जी का, ना मुल्क के अंदर माशी हालात ठीक हैं, टीवी पे जाएं तो उनको देखता कोई नहीं है, इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते कि अवाम वोट नहीं देंगे। तो इस तरह के हालात हैं कि इलेक्शन में जब जाएंगे तो ये बड़ी फिक्र लाक है कि उसका टर्न आउट कितना आएगा। अगर 80% ना सही 70% या 60% अवाम पाकिस्तान के जो है वो इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान जेल में चले जाएँ या उनको लगा कि धांधली होगी या धांधली है और इमरान खान ने एक बरसे इक़्तिदार नहीं आना, वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, वो वोट ही ना दें, जो आकरारदही है उसको इस्तेमाल ना करें, तो फिर कैसे अवाम कबूल करेंगे। तो ऐसे हालात में नहीं लगता कि जब आप एक बंदे को टीवी पे नहीं दिखा रहे, लोगों ने टीवी देखने अगर छोड़ दिए तो फिर इलेक्शन के अंदर वोट देना भी छोड़ देंगे। तो बहरहाल जहांगीर खान तरीन लंदन में क्यों आए, चूंकि मैं लंदन में हूं तो हमें आना पड़ेगा। क्यों आए, वो इसलिए आए कि नून लीग को ये समझ आ गई थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्विटर के ऊपर भी, बाकी जो उनको भी खामोश हैं, उस तरह से नहीं बोलती। उन्हें लगता है कि मेहनत हमने की, जज्जों को हमने लताड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आर्मी चीफ हमने बनाया, मियाँ साहब ने फैसला किया, वज़ीर आज़म हमारे चचा हैं, तो शायद चचा भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और ये सारा जो है पीटीआई के एमएनए एमपीए तो जहांगीर खान तरीन को दे दिए गए। जहांगीर खान तरीन और पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी के आगे वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। ये मौलाना साहब, एमक्यूएम, काफ लीग और जेकेटी, इस्तेकाम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी तो मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा। हो सकता है पंजाब ही ना मिले, बड़ी बात हुई, बड़ी बात तो उनको पंजाब मिल जाएगा। तो वो उस गेम से बाहर दिखाई देते हैं। तो जेकेटी इसलिए लंदन आए कि वो मियाँ साहब को बताएं कि क्या लेना है, क्या देना है, किस तरह से चीज़ें तय होनी है, और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बोलना शुरू करेंगी। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की बड़ी आला मिसाल देने लगूँ आपको। यहाँ पे जमहूरियत शर्माएगी, जमहूरियत का जनाजा निकलेगा। 131 सीटें इनकी हैं, सॉरी 100 से कम में या कुछ है। पीपल्स पार्टी की सीटें कम में, कम सीटों वाला मेयर बनाएगा नून लीग के साथ मिलकर, जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी मिल जाएं तो उनकी सीटें उससे ज़्यादा हैं। तो सिंध के अंदर जमहूरियत देखेंगे कि कम सीटों वाला मेयर बनाएगा या कि ज़्यादा सीटों वाला मेयर बनाएगा। जब भी ये चीज़ होगी आपको पीपल्स पार्टी की जमहूरियत नज़र आ जाएगी, जिन्होंने जमहूरियत के लिए इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो और किस किस ने कुर्बानियाँ नहीं दी। क्या ये वो पीपल्स पार्टी है या कुछ और है, ये आप भी देखेंगे जब मेयर बनेगा कराची का। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।